हेलो गाइज, हाय। तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने लुक्स मैक्सिंग पर एक बहुत आयरॉनिक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं गुड लुकिंग लोगों की तारीफ कर रहा था। और ये देखने के बाद बहुत सारे फेशियली चैलेंज लड़कों के गांड में सूजन आ गई और वो लोग अपनी बुरे दिखने की इनसिक्योरिटी मुझ पर प्रोजेक्ट करने लगे। पता नहीं क्यों मुझे कमेंट्स में काला कलवा बुलाने लगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मैं तो इतना काला हूँ भी नहीं। मुझे तूने चिढ़ाया सावला, काले तू कौवे। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि पिछले एक साल में मैंने ये नोटिस किया कि हमारे देश की जो इंसल कम्युनिटी है, इन्होंने ब्लैक पिल आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है। ब्लैक पिल आइडियोलॉजी मतलब जब एक इंसान ये मान लेता है कि इस दुनिया में अच्छा दिखना ही सब कुछ है। और ये जो लड़कियां होती है ये सिर्फ उन्हीं लड़कों के साथ सोती है जो एक सर्टेन लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस होल्ड करते हैं। मेरे साथ लड़कियां इसलिए नहीं सोती है क्योंकि मैं इतना अगली दिखता हूँ ना। मैं इतना क्यूट हिजरू बॉय होने के बाद भी कोई लड़कियां मेरे से बात नहीं करती है। कितनी बुरी होती है ये लड़कियां। प्लीज गाइस फील बैड फॉर मी। अब देखो, ब्लैक पिल आइडियोलॉजी पूरी गलत भी नहीं है, लेकिन इसमें एक फ्लॉ ये है कि लड़कियां क्यों नहीं पसंद करेंगी गुड लुकिंग लड़के के साथ सोना। लड़कियां ही छोड़ो, कौन नहीं चाहेगा एक गुड लुकिंग इंसान के साथ सेक्स करना। वो तो हम लड़के हैं, हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है, तो बुरे वक्त में जब कोई नहीं मिल रही होती है तो एक टाइम पे हम किसी के साथ भी काम चला लेंगे। लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं होता ना भाई। उनको इतनी आदत हो जाती है कांस्टेंट मेल अटेंशन की। दे आर लाइक, अगर मुझे कोई लड़का चाहिए ही है सो ही माइट एज वेल बी गुड लुकिंग। नहीं तो चूतिया लड़के तो भरे ही पड़े। एंड बाय चूतिया लड़के आई मीन लड़के जो ब्लैक पिल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। जैसे ये लोग जो मानते हैं कि लुक्स मैटर मोर देन पर्सनैलिटी। इनकी प्रॉब्लम ये है कि लुक्स तो दूर की बात, देने के लिए इनके पास तो पर्सनैलिटी भी नहीं है। सो ब्रो, व्हाट एग्जैक्टली आर यू मैड अबाउट हियर? अब सवाल ये है कि क्या एज अ मैन तुम्हारे लिए लुक्स मैटर करता है? तो इसका जवाब ये है कि एक आदमी के लिए लुक्स तभी मैटर करता है जब उसके पास ना तो अपनी खुद की कोई पर्सनैलिटी, ना तो कोई टैलेंट या तो कोई स्किल भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अच्छे दिख के तुम्हारे थाली में 3 टाइम की रोटी नहीं आने वाली। ये जो सुंदर दिखने वाला गेम है ये ज्यादा करके सिर्फ लड़कियों के फेवर में ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंसर्स लाइक मुस्कान कारिया एंड पायल गेमिंग कॉन्ट्रीब्यूट एब्सोल्युटली नथिंग टू द सोसाइटी। लेकिन आज भी ये लोग कुत्ता पैसा कमा रहे हैं। एक जमीन पे गिरे हुए पत्थर की ज्यादा फंक्शनैलिटी होती है देन बोथ ऑफ देम कंबाइंड। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जलता हूँ इन लोगों से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम ओनली जेलस ऑफ द पीपल हु आर मोर टैलेंटेड देन मी। जैसे वो लोग जो इंडियाज को टैलेंट में आके कांच की ट्यूबलाइट खाते हैं, जो अपने मुंह में चाकू घुसाते हैं, जो अपने लोड़े पे आग लगा लेते हैं। मैं इन सब की फिर भी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ दैन दीज टैलेंटलेस फीमेल इन्फ्लुएंसर्स। तो आज से कुछ टाइम पहले तक लड़के जो गुड लुकिंग या अबव एवरेज नहीं दिखते थे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग खुश थे अपने जिंदगी में, क्योंकि इंडिया में बार ही इतना लो है कि यहाँ पर हर चौथा आदमी बिलो एवरेज ही दिखता है। लेकिन जब से ये ब्लैक पिल का कॉन्सेप्ट आया है हमारे देश में, लड़के जो है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए अपने लुक्स को लेकर, जैसे 14 साल की लड़कियां हो जाती है प्यूबर्टी में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोन एज फकिंग मैन हियर। और इसके लिए सोशल मीडिया तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन साथ में ब्लैक पिल यूट्यूबर लाइक चैट टैग जो इनसिक्योर लड़कों की मार्केट को टैप करके अपना बिजनेस चलाता है। हाउ टू फोर्स योर इंडियन जेनेटिक्स फॉर हाइट ग्रोथ। यू आर अ लॉट अग्लियर इफ यू डू दिस मिस्टेक। हाउ टू फिक्स asymmetrical uneven face naturally. What women find attractive. Signs you are ugly बदसूरत। 6 ways Indian men can get hunter eyes. How to get hunter eyes. तो चैट टैग जिसको नहीं पता, ये बंदा इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ब्लैक पिल इन्फ्लुएंसर है जो यंग लड़कों के दिमाग में ऐसा फियर या ऐसी इनसिक्योरिटी डाल रहा है कि भाई तुम लोग अभी अगर लुक्स मैक्सिंग नहीं करोगे तो हो गया, तुम्हारी जिंदगी खत्म है। चैट टैग के हिसाब से अगर तुम्हारी नाक थोड़ी सी भी टेढ़ी है या तुम्हारी जॉ लाइन नहीं दिख रही है तो हो खत्म भाई, चूत तो नहीं मिल रही है तुमको, इट्स ओवर फॉर यू। तो चैट टैग को लुक्स मैक्सिंग से एक बहुत अनहेल्दी ऑब्सेशन है। ये बात करता है कि लड़कों के लुक्स कैसे होने चाहिए, कैसे तुम्हारा मैंडेला फिंडेला अंदर घुसा होना चाहिए, कैसे तुम्हारी जॉ लाइन बाहर आनी चाहिए, कैसे यू नीड टू हैव सम हॉलो चीक्स टू क्लैप सम चीक्स, which to me is not toxic but quite gay, because why do you care so much about how another man is looking? But I think chat tag is a very humble guy, क्योंकि ये अपने आप को सैक्रिफाइस भी करता है लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक आदमी को बदसूरत बनाती है। ये एक बैड हेयर स्टाइल है लड़कियों के लिए, ये एक गुड हेयर स्टाइल है लड़कियों के लिए। हेयर स्टाइल दोनों में सेम था, बस शक्ल डिफरेंट थी। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फेस की हार्मनी कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, उसी को लोग डिफरेंट शब्दों में कहते हैं। पुराने जमाने के लोग पर्सनैलिटी कहते हैं। अब चैट टैग ने कोर्स भी बनाई है बुरे दिखने वाले ब्लैक पिल्ड इंसेल लड़कों के लिए, कॉल्ड चैड मैक्स। तो इस कोर्स में तुमको बताया जाता है कि अगर तुम्हारी शक्ल खराब है, तुम अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो, तो कैसे तुम इस स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करके अपनी लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। और सरप्राइजिंगली हजारों लोगों ने ये कोर्स खरीदी है, जिससे चैट टैग ने लाखों रुपए भी कमाए। अब बात करते कि बुक से कितना कमाया, मतलब कोर्स से कितना कमाया मैंने। ये है सिर्फ लास्ट
कितने 36 डेज का 25 नवंबर को लॉन्च किया, अभी तक का 3,60,000। 35 दिनों में मैंने 3,60,000 रुपए कमाए हैं सिर्फ इस बुक से। अब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं कुछ ब्रूचली ऑनेस्ट चीजें बताना चाहता हूँ तुम्हें। एंड ऑनेस्टली पता नहीं यार, अगर मुझे कोई लुक्स मैक्सिंग पर अपनी कोर्स बेच रहा है तो मैं चाहूंगा कि वो बंदा एटलीस्ट चीको या जॉर्डन जैसा तो दिखे, सो दैट आई कैन विलिंगली स्कैम माई सेल्फ। अब भैंचोद एक मॉनिटर लिजर्ड लुकिंग एस मदरफकर मुझे बोलेगा कि तुम मेरी ये लुक्स मैक्सिंग की कोर्स खरीद के मेरे जैसे दिख सकते हो, तो भैंचोद ने क्यों खरीदू भाई। बट वही बात है ना, पीपल्स इनसिक्योरिटी इज अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मॉर्बिडली ओबीस मोटी लड़की को एक पाउडर ला के दूँ और उसको बोलूँ कि इस पाउडर को रोज पानी में डाल के पीना, 30 दिन तक तुम स्लिम ट्रिम पतली हो जाओगी, लेकिन इसके 1 लाख रुपए लगेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, शी वुड चूज दैट थिंग ओवर गोइंग टू द जिम फॉर द नेक्स्ट होल ईयर। तो चलो अब देख लेते हैं इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। चैड मैक्स, अ लाइफ चेंजिंग गाइड, हेयर मैक्सिंग, स्किन मैक्सिंग, आईज मैक्सिंग, जॉ मैक्सिंग, हाइट मैक्सिंग, बस खत्म। अरे ये क्या बात हुई भाई, इसमें तो लंड मैक्सिंग के बारे में कुछ बात ही नहीं की है। उनका क्या जिनका माइक्रो पीनिस है और उनको अपनी पीनिस मैक्सिंग करवानी है, ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम ऑब्वियसली कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल। अब मुझे पता नहीं यार कि ये चैट टैग की लुक्स मैक्सिंग गाइड कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि लुक्स एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है और हर इंसान की अपनी एक अलग जर्नी होती है ग्लो अप की, और किसी की लिखी हुई स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करके मुझे पता नहीं कि वो कितना ही काम आएगा। क्योंकि मान लो अगर तुम्हारी शक्ल बहुत ख़राब है और तुम ये गाइड में से हर एक चीज़ फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, फिर भी तुम्हारा कुछ होता नहीं है, तो भाई अब तो तुम बदसूरत भी हो और तुम्हारे जेब से 700 रुपये भी चले गए। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पर ये एक वीडियो देखी थी कॉल्ड अगली ट्रूथ ऑफ बीइंग अगली इन इंडिया, और इसमें ये बंदा 15 मिनट तक अपना रंडी रोना कर रहा होता है लगातार नॉन स्टॉप, कि कैसे देखो यार गाइज, मैं तो कितना अगली हूँ, मुझे लोग इज्जत नहीं करते, कैसे लड़कियों के लिए मैं तो पूरा इनविजिबल हो गया हूँ। प्लीज गाइज, प्लीज गिव मी सिंपैथी। ब्रो, you're a grown ass man, no one gives a fuck। क्या करें यार, दुनिया ऐसी ही है। अच्छे लोग के ही सब साथी हैं, तुम बुरे हो ना, तुम अगली हो, तुम बुरे हो, तुम सुअर जैसे दिखते हो, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें इसीलिए तुम्हारे ग्रुप में रखते हैं ताकि तुम्हारा मजाक उड़ा सके। मेरे को अपने दोस्त लोगों के साथ जाता हूँ तो क्या बोलते हैं, अरे मोटू क्या भाई और खाएगा, सारा तू ही खा जाएगा मोटू है भाई। यही होता है तुम्हारे साथ, अगर तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे, तुम लुक मैक्सिंग नहीं करोगे। और जेनेटिक भी काफी डिटरमाइन करता है तुम्हारी लुक मैक्सिंग। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर तू अपने आप को इतना फूलने दे रहा है, इट जस्ट शोज दैट यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ इनफ। तो अगर तू अपनी इज्जत नहीं कर रहा है तो लोग भी आसपास तेरी इज्जत क्यों करेंगे। और अगर तू चाहता है कि लोग तेरी इज्जत करें तो एक काम कर, 4 मोटे दोस्त बना अपने जैसे और घूम उनके साथ। क्योंकि अगर एक गांव में सभी लोग गरीब है तो बेसिकली वहां पर कोई गरीब नहीं है। तो इससे बस ये प्रूव होता है कि जैसे मोटी लड़कियां पहले इंटरनेट पर आकर रोती थी सिंपैथी के लिए, व्यूज के लिए, अब ये सेम चीज लड़के भी करने लगे हैं। चलो अब देख लेते हैं इतनी अटेंशन मिलने के बाद ये भाई हमारे यहाँ पर किस टॉपिक्स पे और बात कर रहे हैं। नेवर डू लुक्स मैक्सिंग इन लाइफ, डार्क साइड ऑफ लुक्स मैक्सिंग। भाई ये थंबनेल क्या है यार, और कौन सी डार्क साइड भाई, इसमें तो कभी ब्राइट साइड भी नहीं देखी है। वाई फॉरेनर्स हेट इंडियन मैन इन वर्ल्ड, लोएस्ट एसएमवी ऑफ इंडियन मैन। देखो भाई, फॉरेन गर्ल्स डोंट हेट इंडियन मैन, दे हेट अ सर्टेन टाइप ऑफ इंडियन मैन दैट लुक्स जस्ट लाइक यू। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट? व्हाट इज ऑरा? तो अब सीन ऐसा हो गया कि लुक्स मैक्सिंग गांव तक पहुंच गया और इंडिया में भी अब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा है। नेचुरल चीजें हैं, जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं म्यूइंग करता हूँ, म्यूइंग भी नेचुरल है, एंड स्किन केयर, हर चीज नेचुरल। The term looks maxing originated in 2015 and became popular in 2023 as a social media trend that encouraged users to achieve certain beauty standards through several routines. हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जब हमारे देश में एंशिएंट रूलर्स का राज हुआ करता था, तब बिहार के रॉयल किंग्स जैसे अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी जॉलाइन सबसे अच्छी हुआ करती थी। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले हमारे देश में जॉलाइन मैक्सिंग की थी, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ इन्हीं लोगों के पास इतना टाइम और इतना पैसा हुआ करता था पूरा दिन गुटखा चबाने के लिए। एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद देम बीइंग फ्रॉम बिहार, बाय द वे। अब यार देखो, तुम्हारी यंग एज में लुक्स मैक्सिंग करना कोई गलत बात नहीं है। इवन सोक्रेटिस वंस सेड, इट्स अ शेम फॉर अ मैन टू ग्रो ओल्ड विदाउट सीइंग द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ विच हिज बॉडी इज केपेबल। सोर्स अ रैंडम यूट्यूब कमेंट। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि अच्छी शक्ल होने से कुछ नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि गुड लुकिंग लड़कों के लिए काफी चीजें आसान हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब तुम अपनी शक्ल को एक मेजरमेंट यूनिट बना लेते हो अपने जिंदगी में सारी चीजों को ब्लेम करने के लिए। और मेरा ऐसा भी मानना है कि अगर तुमको भगवान ने एक अच्छी सुंदर शक्ल नहीं दी है तो डेफिनेटली कोई और दूसरी यूजफुल लाइफ स्किल दी है जिसके बारे में तुमको पता नहीं है।
तो वो ढूंढने में फोकस करो rather than just looks, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल तुमको इंडियन जेनेटिक्स मिले विच हैज द लोएस्ट सेक्सुअल मार्केट वैल्यू इन द वर्ल्ड। चलो मान लेते कि तुम अपने लुक्स को लेकर बहुत इनसिक्योर हो, तुम 1-2 साल लुक्स मैक्सिंग करते हो, मेहनत करते हो अपने आप पर, तुम्हारा ग्लो अप भी हो जाता है, लड़कियां भी इंप्रेस होने लगी है तुमको देखकर। फिर एक दिन कोई एक ब्लू आइड यूरोपियन बंदा तुम्हारे बाजू में आके खड़ा हो जाएगा जिसको लुक्स मैक्सिंग का मतलब भी नहीं पता, और उस दिन तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं, लिटरली मूत देगा तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग के मेहनत पे, एंड यू आर बैक टू बीइंग इनसिक्योर अगेन। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी शक्ल खराब है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा और ये म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम एक ऐसे बच्चे को पैदा करने वाले हैं जिसके पास कोई जेनेटिक एडवांटेज नहीं होने वाला दूसरे बच्चों के ऊपर।